नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज हमारे पास एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, वो है हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन की विवेचना करें। हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन की विवेचना करें। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन की विवेचना इस प्रकार है। हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन की विवेचना देख लेते हैं। पहले कृषि देख लेते हैं। कृषि इस सभ्यता की अर्थव्यवस्था का मूल आधार थी। कृषि इस सभ्यता की अर्थव्यवस्था की मूल आधार थी। यहाँ गेहूँ, जौ, दालें, मसूर, अलसी, सरसों, बाजरा, रागी, ज्वार, तिल और कपास जैसे फसलें उगाई जाती थी। धान की खेती के प्रमाण गुजरात के रंगपुर और लोथल से मिले हैं। धान की खेती के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो रंगपुर और लोथल से मिले हैं। गुजरात के रंगपुर और लोथल से। हालांकि यह नियमित खेती हड़प्पा काल के अंत में ही विकसित हुई। कृषि उत्पादन इतना था कि शहरी और ग्रामीण आबादी इसके लिए पर्याप्त अन्न भंडार बनाए जाते थे। शहरी और ग्रामीण आबादी के लिए पर्याप्त अन्न भंडार बनाए जाते थे। मोहनजोदड़ो में अनाज कूटने के लिए विशेष मंच भी मिले हैं। अब पशुपालन के आधार पर देख लेते हैं। कृषि के साथ साथ पशुपालन भी आर्थिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा था। यहाँ गाय, बैल, कुबरदार और बिना कुबर के, जो बैल होता है ना, वो बैल होते थे, जो वो कुबरदार और बिना कुबर के भी होते थे। भैंस, भेड़, बकरी, सुअर, ऊंट, हाथी, कुत्ता, बिल्ली आदि पाले जाते थे। आगे देख लेते हैं। पशुपालन से मांस, दूध, ऊन और धोने के लिए जानवर उपलब्ध होते थे। सामान धोने के लिए जानवर उपलब्ध होते थे। शिल्प और उद्योग के आधार पर देख लेते हैं। कपड़ा बुनाई, कुम्हारों का चाक द्वारा बर्तन बनाना, स्वर्णकारों का आभूषण निर्माण, तांबे और कांसे के औजार और बर्तन बनाना प्रमुख उद्योग थे। धातु उद्योग में कांस्य, तांबा और टीन का मिश्रण जो होता है वो का उपयोग होता था। मोहनजोदड़ो में कुम्हारों के मुहल्ले और वस्त्र बनाने के उपकरण मिले हैं, जो शिल्प कौशल को दर्शाते हैं। व्यापार और वाणिज्य देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता का आंतरिक और बाह्य व्यापार दोनों ही विकसित था। वस्तु विनिमय के माध्यम से व्यापार होता था, क्योंकि सिक्के प्रचलित नहीं थे। वस्तु विनिमय के माध्यम से व्यापार होता था क्योंकि सिक्के प्रचलित नहीं थे। सिंधु घाटी के व्यापारियों को मेसोपोटामिया में मेलुहा के नाम से जाना जाता था। फारस और मेसोपोटामिया से प्राप्त मुहरें और अन्य वस्तुएं इस सभ्यता के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को दर्शाती है। प्रमुख व्यापारी केंद्र हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और रंगपुर थे, जो जलमार्ग और थलमार्ग से जुड़े थे। इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था कृषि, पशुपालन, शिल्प, उद्योग और व्यापार पर आधारित एक समृद्ध और व्यवस्थित प्रणाली थी। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस चैप्टर के और वीडियो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।